चलिए मॉम, मैं लेट हूँ। माँ नहीं जाएगी, माँ नहीं जाएगी। अगर आप माँ जी को मुंबई लेकर जाए तो माँ जी की हालत भी इस पौधे की तरह हो जाए, वो भी मुरझा जाएंगे। विद्या। जी पापा। मॉम को ऊपर लेकर चलो। अहम, ये तुम क्या कह रहे हो? हमारी फ्लाइट का टाइम हो रहा है। हाँ डैड। विद्या, मैंने कहा ना मॉम को ऊपर लेकर चलो। अहम, क्या हुआ है? फ्लाइट डिले हुई है क्या? नहीं, तो फिर हमने दादी को अंदर जाने के लिए क्यों कहा डैड? क्योंकि हम मुंबई नहीं जा रहे। पर अहम, तुम्ही ने तो कहा था कि हाँ, ये फैसला मेरा था मानसी, और मुंबई नहीं जाने का फैसला भी मेरा है। हम लोग कहीं नहीं जा रहे। अहम दिख रहा, अहम दिख रहा, जब तुमने मुझसे कसम ले ली कि मुझे तुम्हारे साथ मुंबई जाना है, तो तब भी मन के एक कोने में कहीं ना कहीं मेरा एक छोटा सा विश्वास जरूर था कि मुझे दुख पहुंचे ऐसा कार्य तुम नहीं करोगे। थैंक यू पापा। माँ, आज भी आपका आइडिया काम कर गया। पॉजिटिव थिंकिंग। और देखा ना, पापा बा को नहीं ले जा रहे हैं। मॉम, अब चल के आराम कीजिए। खुश रहो। गोपी बहू, तुम्हारी प्रार्थना ने मुझे और रहम को जाने से रोक लिया। तुम जीत गई गोपी बहू। नहीं माँ जी, जीत मेरी नहीं, अहम जी की हुई है। उन्होंने अपना ये फैसला बदलकर ये साबित कर दिया कि वो एक जिम्मेदार बेटे हैं जो अपनी माँ का दुख नहीं देख पाए। वो मुझसे जितना नफरत करते हैं, उससे कई गुना ज्यादा आपसे प्यार करते हैं। नहीं गोपी बहू, अहम तुमसे नफरत कर ही नहीं सकता। नफरत तो गैरों से की जाती है, अपनों से नहीं। तुम गैर नहीं हो अहम के लिए, तुम उसकी अपनी हो। आज ये सच सबके सामने आ गया कि मेरा अहम दिख रहा तुम्हें सच्चे दिल से प्यार करता है। सबने ये स्वीकार कर लिया था कि अहम मुझे मुंबई लेकर जाएगा ही और अपना फैसला नहीं बदलेगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ तुम पूरी निष्ठा से प्रार्थना करती रही, और आज से तुम्हारी प्रार्थना की वजह से
आज मैं और अहम दिकरा यहाँ रुक गए। आज मैं बड़े गर्व के साथ कहती हूँ कि मेरी गोपी बहू जीत गई। भाई चले। अब तू मुझे रोज अपने हाथों से खाना खिलाएगी। उर्मिला बहन, अब तो हम साथ में ही रहेंगे। Thank you, Papa. Thank you so much. And I'm really, really proud of you. थैंक यू। इसलिए आपने दादी को मुंबई ले जाने का फैसला बदल दिया इसलिए क्योंकि पापा ये जो कुछ भी हो रहा था ना, मुझे भी कुछ सही नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे कुछ गलत हो रहा है। पर अब आपने बिल्कुल सही डिसीजन लिया पापा। एंड आई एम श्योर आपको अपने इस फैसले को लेके कभी भी कोई पछतावा नहीं होगा। थैंक यू सो मच। माँ जी चलिए अंदर चलते हैं। एक मिनट गोपी, तुम समझती क्या हो अपने आप को? जब अहम ने तुमसे खुद कह दिया कि वो तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता, उसके दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, फिर तुम क्यों उसके गले पड़ना चाहती हो? फॉर गॉड सेक प्लीज अब उसका पीछा छोड़ दो, क्योंकि अब ये वो अहम नहीं जो तुम्हारे दिखाए हुए रास्ते पर आंख बंद करके मुड़ जाता था। मानसी, आई एम सॉरी आंटी जी, लेकिन प्लीज आप बीच में मत ही बोलिए, क्योंकि मैं आपसे नहीं गोपी से बात कर रही हूं। बस मानसी जी, आप इतनी बदतमीजी से माँ जी के साथ कैसे बात कर सकती हैं? आपको मुझसे तकलीफ है, मुझसे बात कीजिए, पर माँ जी का अपमान करने की हिम्मत भी मत कीजिएगा। एग्जैक्टली गोपी, मैं तुम्ही से बात कर रही हूं, लेकिन जब आंटी खुद बीच में बोलकर अपनी रिस्पेक्ट खोना चाहती है तो मैं क्या कर सकती हूं? एक तो अहम को यहां लाने के लिए आंटी जी ने इतना बड़ा झूठ बोला, और अगर कुछ बाकी रह गया था तो तुमने अहम को यहां जबरदस्ती रोक लिया। मेरी तो समझ में ही नहीं आता कि तुमने अहम को ऐसी कौन सी पट्टी पढ़ाई कि अहम ने अपना डिसीजन ही चेंज कर लिया। एंड आंटी जी, आप, आई एम सॉरी टू से, पर आप गलत कह रही है। अहम गोपी से प्यार नहीं करता। मानसी, ये मात्र आपका भ्रम है। मेरा अहम दिकरा मेरी गोपी बहू से सच्चे मन से प्रेम करता है। और ये सच एक न एक दिन सबके सामने आ ही जाएगा। ये कोकिला मोदी का वादा है आपसे। साथ निभाना साथिया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।